वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम किस तरीके से देखेंगे। हमें बेसिकली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बारे में 10 से 12 इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए। ऑल्दो हम इसमें पढ़ेंगे 30 से 40 फैक्ट, ठीक है। बेसिकली ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है और इसे याद करना, रिटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, ये बहुत ईजी होने वाले हैं। पर मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ऑल्दो अगर आप उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे मान लेते हैं कि आप गुरुग्राम से बिलोंग करते हो, तो आपको गुरुग्राम की पॉपुलेशन डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, आपको लिंगानुपात भी पता होना चाहिए, आपको साक्षरता दर भी पता होनी चाहिए। तो उस केस में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पर एज ए जनरल एस्पायरेंट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ठीक है, ये बना कब था। अगर इसकी जो लिटरेसी रेट है टॉप 3 में, तब आपको पता होना चाहिए। अगर सबसे नीचे के 3 में, तब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं पता होना चाहिए ये सारा फैक्चुअल डाटा। तो हम यही सब चीजें इसमें डिस्कस करेंगे गुरुग्राम के बारे में। 10 से 12 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे हम ये सारे फैक्ट, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हो, या बाकी एग्जाम्स में, बाकी किसी एचपीएससी के किसी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो सकते हैं। सो शुरू करते हैं। गुरुग्राम की स्थापना, इसका बर्थडे तभी हो गया था जब हरियाणा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर 1966 को। इसे साइबर सिटी के नाम से बोला जाता है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा आपके पास, साइबर सिटी इस तरफ लिखा होगा, इस तरफ डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो वहां पे पंचकुला और गुरुग्राम फरीदाबाद से कंफ्यूज किया जा सकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम है, साइबर सिटी क्या है, गुरुग्राम है। हरियाणा सरकार ने 2006 में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया था। एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सब काम की चीजें नहीं है, पर एक आइडिया आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाकी कुछ नाम भी हैं, जैसे बाकी कुछ नाम कैसे हैं, इसे साइबर सिटी बोलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का गांव बोलते हैं, सपनों की सिटी बोलते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल बोलते हैं, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी, मिलेनियम सिटी, ये सब बोलते हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके पास कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हरियाणा की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नंबर 1 पे फरीदाबाद, नंबर 2 में गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर इंस्टीट्यूट भी गुरुग्राम में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देखो 2008 में नगर निगम बना, ये काम का नहीं है आपके पास अभी, ठीक है। गुरुग्राम में व्हाइट पैलेस स्थित है, ये भी काम का नहीं है। शीतला माता मंदिर, ये काफी फेमस है यहाँ पे। गर्म पानी का चश्मा, ये भी फेमस है। लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 4 लेक्स आएंगी, 4 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, मैच द फॉलोइंग। तो ये इस तरीके से वो करवाना है। दमदमा झील, तो गुरुग्राम है, गुरुग्राम, गुरु क्या करते हैं, दम निकाल देते हैं बच्चे का कि वो बहुत ऊपर तक पहुंचे। तो दमदमा झील आपको याद रखने, गुरुग्राम में है। पटौदी महल आपको याद रखने, ये भी आपको देखने को मिलेगा गुरुग्राम में। उसके बाद सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी भी आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये जब हम नेशनल पार्क का वीडियो करेंगे उसमें डिटेल में करेंगे थोड़ा सा कि कब बना, कौन बना सकता है, कौन इसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो दमदमा झील, पटौदी महल, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में कैसे याद रख सकते हो, गुरु दम निकाल देगा, दम निकाल के वो सुल्तान बना देगा किसी भी बंदे को, ठीक है। शीश महल भी आपको देखने को मिलेगा, गुरुग्राम में ही है, ठीक है। सराय अली बर्दी की मस्जिद भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। फिर जो प्रमुख व्यक्ति है, पर्सनैलिटीज, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रमुख जो पार्क है, आईटी पार्क से, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शीतला माता का मेला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पूरनमल, बुद्ध माता, शाह चिखा, ये सारे मेले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद करने बैठ जाओगे तो मेन इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर पाओगे। फिर कॉस्ट बेनिफिट पुअर होगा, क्योंकि आपके पास 50 से ज्यादा मेले आ जाएंगे, फिर उसको याद करोगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन को याद करोगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में सैनिक विश्वविद्यालय, फिर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गुड़गांव में है। इसे कंफ्यूज किया जा सकता है हिसार या फरीदाबाद से या पंचकुला से, ये 4 ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज हो सकते हो आप। फिर एमआईटी यूनिवर्सिटी, और ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, नेहरू और गुरुग्राम। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम ही है, सबसे ज्यादा लिटरेसी यहीं पे है। सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू प्राप्त होते हैं वो भी गुरुग्राम से होते हैं। गुरुग्राम में ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना हुई थी। स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना भी गुरुग्राम में खोला गया था। जो पहली पुलिस कमिश्नरी है 2008 में यहीं पे इंप्लीमेंट हुई थी। फर्स्ट जो फूड बैंक है वो गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। जो अनाज बैंक है वो पानीपत में है, अनाज और पानी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन है वो भी गुड़गांव से चलती है, हरियाणा में चलने वाली जो मेट्रो है। साइन लैंग्वेज लैब की शुरुआत यहीं पे हुई थी। नीदरलैंड की तर्ज पर फूलों की मंडी विकसित की जा रही है। पौधागिरी की शुरुआत की। पहला फ्रंट ऑफिस गुरुग्राम में खोला गया। ई चलान लागू करने वाला, प्रदूषित शहरों में देश का नंबर 1, ठीक है। पहला वाटर पार्क भी यहीं पे है। तो ये सब बेसिक से फैक्ट्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कौन क्या बना, बस ये पुलिस कमिश्नरी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है नेशनल लेवल का ये वाला इंस्टीट्यूट सेंटर है,
शीतला माता का मेला का आइडिया रखना। उसके बाद आपको रखने शीश महल नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरी, पटौदी महल, दमदमा झील। ठीक है, उसके अलावा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें गुरुग्राम के बाद ये नंबर 2 पे आएगा। इसे साइबर सिटी, गुरु द्रोणाचार्य, सपनों की सिटी, ये सब बोलते हैं। तो ये 10 से 12 चीजें आप गुरुग्राम के बारे में याद रखना। होपफुली इतनी चीजें मोर देन इनफ होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा डिटेलिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेज के साथ।